नमस्कार, मैं हूँ रुमा मुखर्जी और हंस वाहिनी कोश में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण विषय है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है और वाक्य में इसका प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि वाक्य को अधिक प्रभावशाली तथा संक्षिप्त रूप देने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य को देखिए। संजना ने संजना के मन में सोचा कि संजना दोस्तों के साथ संजना की बहन को भी पिकनिक पर लेकर जाएगी। इस वाक्य में देखिए, हम संजना जो संज्ञा है इसका बार बार प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या है, वाक्य थोड़ा बोझिल सा दिख रहा है। अब हम संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और वाक्य को फिर से देखेंगे। संजना ने अपने मन में सोचा कि वह दोस्तों के साथ अपनी बहन को भी पिकनिक पर लेकर जाएगी। आगे हम सर्वनाम की परिभाषा तथा उनके भेदों को पढ़ेंगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सर्वनाम सर्व प्लस नाम, सबका नाम। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का अपना एक नाम होता है, लेकिन ऐसा नाम जो सबके लिए प्रयोग में लाया जा सके वे सर्वनाम हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, हम, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। एक है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब वक्ता, मतलब मैं जो बोल रही हूँ मैं हूँ उत्तम पुरुष। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, ये मैं हो गया उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष श्रोता, मतलब सुनने वाला। मैं जो बोल रही हूँ मैं वक्ता हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हो गई, और मेरी बात जो सुन रहा है वो हो गए मध्यम पुरुष। जैसे तुम्हारे विचार अच्छे हैं। तीसरा है अन्य पुरुष, मतलब वक्ता श्रोता के अलावा जो तीसरा व्यक्ति है वो हो गया अन्य पुरुष। जैसे उसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। जैसे वह मेरा भाई है, वे हमारे पड़ोसी हैं। किसी निश्चितता का बोध हो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ होता है? जहाँ निश्चित बोध नहीं होता वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे पानी में कुछ गिर गया है। किसी से पूछ लीजिए, तो यहाँ अनिश्चयता का बोध हो रहा है कि पानी में कुछ गिरा है। क्या गिरा है हमें नहीं पता, तो यहाँ निश्चय कहाँ हो रहा है? यह तो अनिश्चयता का बोध करा रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी से पूछ लीजिए, मैं निश्चित तरह से नहीं बता पा रही हूँ कि वहाँ कैसे जाना है, आप किसी से पूछ लीजिए, इस तरह से मैं कह सकती हूँ, तो ये अनिश्चयता का बोध करा रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें वाक्य में आए शब्दों का परस्पर संबंध बताया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वो पास होगा, आप जो चाहें सो करें, तो जो, वो, जो, सो, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से दो शब्दों का जो है संबंध बताया जा रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम समझने का आसान तरीका है कि वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, और ये बहुत ही आसान है। कौन, क्या, इस तरह के प्रश्न, इस तरह के वाक्य जब आएंगे, इस तरह के शब्द जब आएंगे तब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि कौन शोर मचा रहा है, माँ ने क्या बनाया है, तो हम जब भी प्रश्न का बोध होता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है।
एक बात है कि कौन जो है वो प्राणीवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है और क्या जो है वो अप्राणीवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, ठीक है, वो हो गया निजवाचक सर्वनाम। इसमें आते हैं खुद, स्वयं, अपने आप, इस तरह के शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम खुद करती हूँ, पापी स्वयं डूबता है, तो यहाँ कर्ता कौन है, मैं, यहाँ पापी करता है, तो जो कर्ता जो अपने खुद के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है वो हो गया निजवाचक सर्वनाम। कभी कभी क्या होता है कि निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर समझना मुश्किल हो जाता है। तुम का प्रयोग हम कभी निश्चयवाचक में करते हैं तो कभी पुरुषवाचक में करते हैं, तो इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो देखिए कि तुम ही कक्षा में प्रथम आओगे, ये निश्चयवाचक है, तुम ही ये निश्चयवाचक है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये पुरुषवाचक है। तो इससे हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि कब निश्चयवाचक होता है और कब पुरुषवाचक होता है। अब हम जानते हैं कि सर्वनाम के रूप कैसे बदलते हैं। सर्वनाम जो है एक विकारी शब्द है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो सर्वनाम जो है वो विकारी शब्द है जिसके कारण उसका रूप परिवर्तन होता है। जैसे कि मैं से मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरे, मुझसे, मुझ पर, इस तरह से इसका रूप परिवर्तन होता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।